नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। हम आपको आज एक शक्तिपीठ का दर्शन करवाएंगे जो नेपाल के रौतहट जिला में बसा है। इस गांव का नाम है मत्सरी। यहाँ पे जो शक्तिपीठ है लगभग 107 वर्ष से यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है और ये शक्तिपीठ बहुत नामी है। यहाँ पर चैती दुर्गा पूजा और आसीन दुर्गा पूजा दोनों दुर्गा पूजा होती है। यहाँ का एक चीज बहुत ही नामी है जिसका नाम है रक्षा सूत्र, जो बहुत चमत्कारी माना गया है। पुजारी का कहना है कि दशहरा में जो भी इस रक्षा सूत्र को अपने शरीर पर धारण करता है, जिसे अपराजिता भी कहते हैं, अपने शरीर पे बांधता है, उसका मनोकामना पूर्ण होता है। वो सभी रोग दोष कष्ट से दूर होता है। साल में यहाँ दोनों पूजा होती है और दोनों पूजा में लगभग दशहरा के दिन, दोनों दशहरा में, या वो चैती दशहरा हो या आसीन दशहरा हो, दोनों दशहरा में लगभग 10,000 से ऊपर ये रक्षा सूत्र ले जाते हैं। वो भक्त ले जाते हैं जो इससे पहले भी ले गए हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, वो फिर आते हैं, फिर ले जाते हैं। इस बार भी 10,000 से ऊपर रक्षा सूत्र यहाँ से निकला है। यहाँ का एक और मान्यता है, चैती दुर्गा पूजा या आसीन दुर्गा पूजा, दोनों दुर्गा पूजा के अष्टमी के रात में जो अक्षत यूज होता है, जो अक्षत यूज होता है पूजा में, उस अक्षत को ग्रहण करने से जो निसंतान व्यक्ति है, जिस परिवार में बच्चा नहीं है, उस निसंतान परिवार को मैया के आशीर्वाद से वो फल प्राप्त होता है। ये शक्तिपीठ हर आदमी को दर्शन करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आने के लिए आपको सीतामढ़ी जिला के बड़गिनिया स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। वहाँ के बाद गौर जाके, गौर से लगभग 9-10 किलोमीटर मत्सरी गांव जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो दुर्गा पूजा होती है, ये चैती दुर्गा पूजा में जाएं या आसीन दुर्गा पूजा में जाएं, दुर्गा पूजा के अष्टमी के रात में जाएं। वो जो निसंतान है, जिन्हें संतान नहीं हो रही है, वहाँ से अक्षत ला के इसको धारण करें। दूसरा, तो मनोकामना मन में है उसको पूर्ण करने के लिए दशहरा के दिन ये कवच, अपराजिता कवच, रक्षा सूत्र धारण करें और मैया का फल प्राप्त करें। चलिए आपको हम वहाँ के पुजारी कार्यकर्ताओं से बातचीत करवाते हैं। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ चौधरी। देखिए, मैया की विशेषता तो कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। अपरंपार यहाँ जो है आदि शक्ति का पूजा होता है और आदि शक्ति ही दुनिया का जो है, पूरे सृष्टि का ही शक्ति है और सबको जो है संचालन करने वाली वही है आदि शक्ति। आदि शक्ति एक ऐसा शक्ति है जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं के आज्ञा से चलते। तो उस जगह उनका वर्णन जो है करना तो बड़ा कठिन बात है। वर्णन का मतलब ये मंदिर कब से है? लेकिन इसमें जो है ये शक्तिपीठ हो गया है यहाँ। और शक्तिपीठ का मतलब होता है जो 100 वर्ष लगातार जिस जगह, जिस मंदिर में पूजा किया जाता है, वो 100 वर्ष से कटने के बाद में उस जगह पर शक्तिपीठ कहा जाता है। सिर्फ मंदिर नहीं कह करके उसमें शक्तिपीठ जोड़ा जाता है। तो यहाँ शक्तिपीठ है। और कहीं भी किसी भी धर्म में जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अगर कोई चीज मनोकामना लेकर के आए तो निश्चित है उसको पूरा हो। और यहाँ जो है तो पूजा करने के लिए जितने दर्शनाभिलाषी लोग आते हैं, आगत चढ़ाने के लिए आते हैं, सबका मनोकामना पूर्ण होने पर ही आते हैं बाहर से। नहीं अगर हुआ तो व्यक्ति तो दुखी रहेंगे, तो वो काहे आएंगे? तो हम तो जा करके वहाँ प्रार्थना भी किए, नहीं हुआ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विशेषता यही है, जो व्यक्ति स्वच्छ हृदय से आकर के यहाँ पर भक्ति के साथ जो अगर माता से कामना करते हैं उनको पूरा होता है। तो ये पीला वाले जो ये बांधते हैं हाथ में, इसको क्या कहा जाता है? और रक्षा सूत्र। यहाँ रक्षा सूत्र, इसका रक्षा सूत्र इसमें क्या है आपको? तो जो पूरे पूजा होता है प्रतिपदा से लेकर के, आज 10वीं तिथि है, 9वीं तिथि तक पूरे पूजा होकर के 10वीं के दिन जो है तो विसर्जन होता है। और विसर्जन के बाद जब भगवती जो है, हम लोग दुर्गा पूजा जो करते हैं,
किस लिए? तो जिस समय में भगवती को विजय प्राप्ति हुआ, जो राक्षस को मार करके विजय प्राप्त हुआ, और उस विजय के बाद में जो है एक खुशहाली मनाया गया, तो वही खुशहाली के रूप में जो है तो रक्षा सूत्र, जो विजय का प्रतीक होता है, रक्षा हुआ सब लोगों को, तो वही इसको मंत्र द्वारा अभिप्रेरित करके पूजा किया जाता है। और इसको जो है शरीर में धारण करने से विभिन्न किस्म से जो है आपको दैवीय शक्ति, या कुछ जैसे कहा जाता है भूत प्रेत, दैवीय शक्ति और भूत प्रेत का जो किसी भी तरह का बाधा जो है शरीर में नहीं आने देता है, ये आत्मविश्वास है। और हम सुने हैं कि बहुत आदमी इसको मान्यता के तौर पे लेते हैं कि हम मनोकामना भी पूर्ण होता है इसको बांधने से, जो इच्छा होता है वही पूर्ण होता है। हाँ, ये चीज है। इसमें क्या है आपको, इसका नाम है रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र अथवा अपराजिता। हाँ, इसका पर्यायवाची में अपराजिता भी नाम है, लेकिन मेन रक्षा सूत्र से समझिए ना, इसका भी विश्लेषण करने के लिए रक्षा सूत्र से ही ठीक रहेगा। रक्षा का मतलब हुआ जो कहीं किसी भी तरह से हमको सुरक्षा मिले, कोई भी आपत्ति विपद का अगर समय हो, उस समय में कोई आदमी आकर के हमको सहारा अगर दे रहा है तो मेरे लिए तो रक्षा कर रहा है। तो इसको उसी मान्यता के आधार पर हम लोग लगाते हैं, जो ये लगाने के बाद हमें किसी भी अप्रिय घटना होने से हर ढंग से बचावत होगा। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेमचंद्र झा हुआ। जी, इस रक्षा सूत्र के बारे में कुछ बताइए कि लोगों का मान्यता है कि अगर इसको बांधते हैं, बहुत सा श्रद्धालु हमको इस बात को बोले हैं कि इसको बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है, इच्छा पूर्ण होती है। क्या है इसका विशेषता और कहाँ से लोग आते हैं इसको मतलब लेने के लिए? जिला और जिला से बाहर के लोग भी आते हैं। काठमांडू दिल्ली तक के लोग आते हैं, या दिल्ली तक से भारत से दिल्ली तक के लोग यहाँ से ले जाते हैं या रक्षा सूत्र। इसका महत्व वही है जो आपको पूर्व वह विष्णु चौधरी जी कहे हैं, जो इसको धारण करने से माने सुरक्षित से कोनो किस्म का जो है से विघ्न बाधा से दूर रखता है। ये मंदिर में जो मूर्ति लगी है ये हमेशा रहती है कि विसर्जन भी होती है? नहीं, ये मूर्ति जो है से निर्माण होता है, हर साल निर्माण होता है। हर साल निर्माण होता है। प्रतिपदा से इसका माने पूजा आराधना शुरू होता है। आप पूजा आराधना के बाद नवमी तक पूजा होता है। आज 10वीं है, विसर्जन कर दिया जाता है। जिस तरह से आप मंत्र द्वारा आह्वान करके सब माने प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होता है, तो आज जो है उस प्राण प्रतिष्ठा को विसर्जन कर दिया जाता है, जो है सही हो जाता है। इस मूर्ति को जो है सो जो बना हुआ है, पूर्णिमा के कल होकर लक्ष्मी पूजा के दिन जब माने पूर्णिमा जो है कोजागरा पूर्णिमा जो है, उसमें पान और मखान, उस रोज लक्ष्मी का भी पूजा होता है, लक्ष्मी जी का भी पूजा होता है, और पान मखान ये सब जो है चढ़कर, और यहाँ पर पूरे जो जितना लोग श्रद्धालु लोग रहते हैं उस सबको पान मखान और प्रसाद के रूप में लेते हैं। उसके बाद कल होके जो है से मूर्ति जो है से भसाया, पूर्णिमा के कल होके भसाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार मिश्र हुआ है। क्या है आप मंदिर में? यहाँ पे सर एक और विशेषता है, शायद इन लोग को छूट गया है। मतलब हम लोग बहुत देखते हैं क्यों आते हैं यहाँ पे लोग अक्षत लेते हैं, तो दूर जिनको संतान प्राप्ति नहीं होता है तो प्रयास यहाँ पे आके एक अक्षत लेते हैं, और उनसे बहुत को ये मतलब संतान का प्राप्ति भी हुआ है। ये बहुत सारे लोग आते हैं, हम सुन के एक दूसरे के कि हम हमारे वहाँ गए थे, ऐसा हुआ, हमको भी दीजिए। ये भी यहाँ पे बहुत बड़ा वो आस्था के रूप में आगाड़ी बढ़ सके। वो अष्टमी के रात, अष्टमी के रात में पूजा होती है, उसमें अक्षत किसी को भी दिया जाए डायरेक्ट, उसको संतान पुत्री का प्राप्ति सर होता है। ये भी एक बहुत यहाँ पे नया मतलब देखते हैं हम, नया बहुत लोग ये सुन के आते हैं, अक्षत लेने के लिए बहुत अपने से खोज कर लेते हैं। अष्टमी के रात को जो अक्षत यहाँ पे चढ़ता है, उसको लेने के बाद जिसको संतान नहीं है उसको संतान प्राप्ति माता की कृपा से होता है। माता की कृपा से संतान प्राप्ति जी। ये जितना कौन सा जगह पे है ये मतलब मंदिर, ये बताइए।
ये दुर्गा भगवती गांव पालिका वार्ड नंबर 3 मत्सरी, जिला रोहतक, नेपाल। यहाँ का एड्रेस जो है सो नेपाल के रोहतक जिला के दुर्गा भगवती गांव पालिका के वार्ड नंबर 3 मत्सरी। बिहार का जो है हाँ, साबिक जो है आपको जो है रोहतक जिला का जो है मत्सरी मत्सरी गांव पालिका गावी सथा पर। अच्छा, यहाँ अगर जो आदमी आना चाहे वो कैसे आएंगे? जैसे आपको तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे बहुत जगह ऐसा मंदिर है, मतलब आस्था तो बहुत जगह है, लेकिन आपको मेन शक्तिपीठ जो अंकल बोले हैं वो यही है। और मेन आस्था केंद्र भी यही है। यदि किसी को अभी आना यहाँ चाहे तो आप डायरेक्ट रोहतक जिला के सदर मुकाम गौड़ आ जाइए, और वहाँ से उत्तर तरफ आपको 9 किलोमीटर आपको मसूरी के बहुत सारे मतलब सवारी मिलते हैं, ट्रक बस गाड़ी सब है, वहाँ पे पकड़िए। अब बोलिए कि हम मसूरी दुर्गा मंदिर में जाना चाहते हैं, कोई भी आपको यहाँ लेकर पहुँचा देगा। और यहाँ पे हम लोग को धर्मशाला भी है, रहने का भी व्यवस्था हम लोग किए हैं, पानी उनी का भी सब, मतलब जितना भी हम लोग का सो रहा है, हम लोग पूर्ण व्यवस्था, शांति व्यवस्था सब यहाँ पे एकदम निश्चिंत होकर आप आइए, माता का आशीर्वाद लीजिए और अपने जिंदगी में खुश। वैसे डायरेक्ट आप काठमांडू से डायरेक्ट बस से भी आ सकते हैं, यहाँ भी बस है, नाइट है, 4 तो नाइट। तो नेपाल से तो आदमी आ ही जाते हैं, और भारत इंडिया से आने के, जैसे हम इंडिया से आने के लिए बरगिनिया उतरा, बरगिनिया से गौड़ आया, गौड़ से उसके बाद यहाँ पहुँचता है। ये रक्षा सूत्र आज 10वीं के दिन कितने संख्या में यहाँ से निकलती है? गत साल जो है लगभग 10,000 पीस जो है यहाँ से निकला हर साल। और इस साल अंदाज है जो कि कुछ ज्यादा ही डिमांड। यहाँ पर 2 टाइम होता है, चैती नवरात्र में भी रक्षा सूत्र बनता है, उस टाइम में भी हम लोग वितरण करते हैं। अच्छा, चैती नवरात्र में भी यहाँ पूजा? वहाँ पे यहाँ पे होता है ना, आपको यहाँ पे 365 दिन डेली पूजा प्रार्थना रात का भव्य रूप में होता है। लेकिन ये रक्षा सूत्र जो है साल में एक ही बार होता है? 2 बार, एक बार चैती नवरात्र में और ये 10,000 एवरेज है, 10,000 होता ही है। कृष्ण कलिया अमर सेवा संस्था, जयंती कॉम्प्लेक्स, रामबाग, दरभंगा। आपका स्वागत है कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान में। मेरे संस्थान में अनेकों प्रकार की सुविधा प्रदान है, जैसे कि विधवाश्रम, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की नई निर्माण हो रही है, और उसके साथ साथ कई रोजगार मेरे संस्थान द्वारा दिया जाता है। आप सभी माताओं बहनों से मेरा आग्रह है कि मेरे संस्थान में एक बार सेवा का मौका दें और जरूर पधारें। धन्यवाद। Welcome to Krishna Kanya Nursing and Paramedical Education Institute. I am Sanjeev Thakur. We are running 8 courses: BSc Nursing, ANM, GNM, DMLT, BMLT, DOTT, DMU and ECG courses. कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबाग दरभंगा में आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मैं संस्था की सदस्य बीना आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारी संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए गतिविधि चला रही है, कई तरह के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। आप सबसे निवेदन है कि अपना कीमती समय एक बार यहाँ आने में दें, संस्था के परिसर में पधारें और अपना कीमती सहयोग और सुझाव देकर संस्था को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दें। धन्यवाद।